वीडियो में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से इंटरनेट पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बताई गई है। वीडियो का मकसद किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कोई तथ्य आहत करता है तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। अगर ये कहा जाए कि इस्लाम की उत्पत्ति दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुई है तो शायद इस बात पर बहस शुरू हो जाए, लेकिन इस बात को सच करने के कई प्रमाण हैं जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, मुसलमानों के पूर्वज क्या वाकई में हिंदू थे? क्या सच में मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे? इस पर बहस काफी लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है? आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है, या ये सच है भी या नहीं? आज हम इसी टॉपिक पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके साथ की बहुत जरूरत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मुसलमानों के पूर्वज गुरु शुक्राचार्य थे, ये सवाल हमेशा ही चर्चा का विषय रहा है। अब चाहे मुसलमान इस सत्य को माने या ना माने, पर उनके रहन सहन के तरीके, उनके मक्का मदीना की पूजा पद्धति, उनके पवित्र चिन्ह आदि उन्हें किसी न किसी तरह से हिंदू धर्म से जोड़ते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार असुरों के गुरु तथा महर्षि भृगु व असुरराज हिरण्यकश्यप की पुत्री दिव्या के संतान शुक्राचार्य ही मुस्लिम संप्रदाय के वास्तविक जनक थे। शुक्राचार्य ने राक्षसों का वंश बचाने के लिए भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य को प्रदान कर वैष्णव से दूर रहने को कहा। शिवजी ने स्पष्ट आदेश दिया कि जिस दिन कोई वैष्णव इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन राक्षस का नाश हो जाएगा। उस आत्मलिंग को शुक्राचार्य ने वैष्णव मतलब हिंदुओं से दूर रखने के लिए हिंदुओं से बहुत दूर रेगिस्तान में स्थापित किया, जो आज अरब में मक्का मदीना में है। मक्का से कुछ ही दूरी पर एक बड़ा साइन बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इस क्षेत्र में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है। ये साइन बोर्ड उस समय का प्रतीक माना जाता है जब इस्लाम की शुरुआत हुई थी। इस बात का ये भी अनुमान लगाया जाता है कि शुक्राचार्य ने ही भगवान शिव की दी हुई चेतावनी के कारण इस मंदिर के क्षेत्र में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया होगा। अब इस बात का तर्क दिया जाए तो इसे सिर्फ वहम मानने की बात का हवाला देकर टाल दिया जाएगा, पर जब बहुत सी बातें एक ही बात की तरफ इशारा करें तो उन बातों को नजरअंदाज किया नहीं जा सकता, और उन्हीं अन्य बातों की चर्चा हम अब करने जा रहे हैं। दोस्तों, कुछ भारतीयों का मानना यह है कि शुक्राचार्य के पौत्र अरब के नाम पर ही अरब का नाम रखा गया है। इस पर दोनों ही कम्युनिटी के लोगों की अपनी अलग सोच है। मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थल काबा को लेकर भी काफी चर्चाएं होती हैं, जिनका संबंध शुक्राचार्य से होता है। दरअसल शुक्राचार्य मूल रूप से काव्य ऋषि थे और उनके सम्मान में मक्का मदीना में शिव मंदिर को काव्या नाम दिया गया। बाद में यही काव्या नाम विकृत होकर काबा बन गया। इसी काबा में ही शिव मंदिर होने की चर्चा की जाती है। अरबी भाषा में शुक्र का मतलब महान माना जाता है, और साथ ही शुक्र का एक और अर्थ शुक्रिया या धन्यवाद शब्दों का जन्म भी शुक्राचार्य के नाम पर ही हुआ है। और तो और मुसलमानों का पवित्र जुम्मा शुक्रवार को मानने की वजह भी गुरु शुक्राचार्य को ही माना जाता है। दोस्तों, अगर बात की जाए रामायण काल की तो आप सभी को ये बात तो अच्छे से ही पता है कि जब रामायण युद्ध हुआ तो सभी राक्षस मारे गए, लेकिन शूर्पणखा को भगवान राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी ने बस नाक काटकर छोड़ दिया था, उसका वध नहीं किया था। नाक कटने के बाद वो अपने चेहरे को छुपा कर रखती थी। रावण के वध के बाद वह शुक्राचार्य के पास गई और जंगल में ही उनके आश्रम में रहने लगी। शूर्पणखा जो उस समय चेहरा ढककर रखती थी, उस परंपरा को उसके बच्चों ने पूरा निभाया। आज भी मुस्लिम औरतें चेहरा ढकी रहती हुई हैं, इसलिए शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं। अब क्योंकि शुक्राचार्य ने इनको जीवन दान दिया, इसलिए ये शुक्रवार को विशेष महत्व देते हैं। दोस्तों, आज की यह वीडियो की पूरी जानकारी प्रचलित तथ्यों पर आधारित है, और प्रचलित तथ्यों के आधार पर आइए समझते हैं कि इस्लाम कैसे पैदा हुआ है। इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि ये कोई धर्म नहीं है, ये एक मजहब है, एक दिनचर्या है। मजहब का मतलब अपने कबीलों के गिरोह को बढ़ाना। ये बात तो सभी जानते हैं कि मोहम्मदी मूल रूप से अरबवासी हैं। अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न होने के कारण जमीन में दफना दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती है, ऐसे में रेगिस्तान में हरा चटक रंग देखकर इंसान चला आता था, जो कि सूचक का काम करता था। अरब देशों में लोग रेगिस्तान में तेज धूप में सफर करते थे, इसलिए वहाँ के लोग सिर पर ढकने के लिए टोपी पहनते थे, जिससे कि लोग बीमार न पड़े। उपरोक्त बताई गई बातों का अनुसरण करते करते ये चीजें इनकी पूजा पद्धति में शामिल हो गई। रेगिस्तान में उपजाऊ जमीन, अनाज आदि के अभाव में लोगों ने जानवरों को मारकर खाना शुरू कर दिया और हत्या को कुर्बानी का नाम दे दिया। दोस्तों, काबा में 360 मूर्तियां हैं, जिनमें शनि और चंद्रमा की मूर्तियां शामिल हैं।
मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार इनमें से एक मूर्ति को अल्लाह का नाम दिया गया है। शनि चंद्रमा के अलावा सूर्य और अन्य ग्रहों की मूर्तियों का होना इस बात का प्रतीक है कि काबा में 9 ग्रहों की पूजा की जाती थी। हिंदू धर्म में आज भी 9 ग्रहों की पूजा का विशेष महत्व है और ये माना जाता है कि मुसलमानों को 9 ग्रह पूजा सिखाना गुरु शुक्राचार्य का ही काम है। हिंदू धर्म में अर्धचंद्र को पवित्र माना जाता है। इसका संबंध भी शिव जी से ही है क्योंकि ये भगवान शिव के ललाट की शोभा बढ़ाता है। अब अर्धचंद्र का चिन्ह काबा में महादेव के प्रतीक पर होना इस चिन्ह को मुसलमानों में पवित्र बनाता है। और तो और इसे इस्लाम के झंडे पर भी स्थान दिया गया है। दोस्तों, जहां भगवान शिव का मंदिर होता है वहां पवित्र नदी का पानी भी पाया जाता है। हिंदू मंदिरों की ये परंपरा भी काबा से जुड़ी है और मंदिरों के साथ ही पवित्र पानी का स्रोत भी है जिसे जमजम के पानी के नाम से जाना जाता है। मुसलमानों में पवित्र माना जाने वाला 786 अंक का संबंध भी हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ बताया गया है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में ओम का महत्व है उसी प्रकार इस्लाम में 786 अंक का है। 786 अंक को इस्लाम धर्म में विश्वास रखने वाले लोग बिस्मिल्लाह का रूप मानते हैं। साथ ही साथ कई लोगों का यह भी मानना है कि 786 अंक को अगर हिंदी में लिखा जाए तो ये संस्कृत में ओम लिखा हुआ दिखेगा। इसे हिंदी में लिखकर देखने पर आपको साफ साफ दिख जाएगा कि हाँ, ये तर्क सही है। भगवान कृष्ण का संबंध भी इस 786 अंक से बताया गया है। भागवत पुराण में बताया गया है कि श्री कृष्ण अपनी 7 छेदों वाली बांसुरी को अपनी 6 अंगुलियों से बजाया करते थे और वो देवकी की 8वीं संतान थे। दोस्तों, ये सब बातें सुनने के बाद इस बात पर यकीन करने का मन तो करता है कि हाँ, इस्लाम शुक्राचार्य की ही देन है और ये सूर्पनखा के वंशज हैं। पर इस्लाम को मानने वाले इस्लाम के उदय के बारे में कहते हैं कि इस्लाम का उदय हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आने से हुआ है। इसके अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। लगभग 613 ईस्वी के आसपास हजरत मोहम्मद साहब ने लोगों को अपने ज्ञान का उपदेश देना आरंभ कर दिया था। इसी घटना को इस्लाम के आरंभ के रूप में माना जाता है। वीडियो से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगती हूँ। इस वीडियो के सारे तथ्य इंटरनेट से प्राप्त साक्ष्यों पर बताए गए हैं। वैसे इस विषय में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।